तो आप भी हिंदू हैं, तो किस प्रकार की आपकी तैयारी है? दिवाली मनेगी या नहीं? नहीं, आपने कैसे घोषणा कर दी कि मैं हिंदू हूँ? ये तो मैं बताऊंगा ना कि मैं क्या हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कई सौ वर्षों से हिंदू समाज जिस घड़ी का इंतजार कर रहा था वो घड़ी अब नज़दीक आ गई है और 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरे देश में बड़ा हर्षोल्लास है, बड़ा उत्साह है और ये कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को एक बार फिर से देश में दिवाली मनेगी। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इंजीनियर शेषराज पंवार जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि 22 जनवरी को लेकर इनकी किस प्रकार की तैयारी है। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद आपका। जिस तरीके से 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और पूरे देश में हर्षोल्लास है, बड़ा उत्साह है, हिंदुओं में बड़ा उत्साह है, तो आप भी हिंदू हैं, तो किस प्रकार की आपकी तैयारी है? दिवाली मनेगी या नहीं? नहीं, आपने कैसे घोषणा कर दी कि मैं हिंदू हूँ? मैं बताऊंगा ना कि मैं क्या हूँ। मैं हिंदू नहीं हूँ, क्योंकि जो हिंदू की जो परिभाषा है वो पता ही है आपको कि वो एक पद्धति है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है, भारत की पार्लियामेंट भी यही कहती है, सब यही कहते हैं कि साहब जो है कि हिंदू एक जीवन की प्रणाली है। अब जीवन की प्रणाली में क्या क्या अवयव हैं? उसमें पूजा पाठ है, उसमें भाग्य है, उसमें भगवान है, उसमें वर्ण व्यवस्था है, उसमें धर्म ग्रंथ हैं, उसमें पुराण हैं, उसमें रामायण है। वो तो एक निश्चित एक वर्ग हो गया ना, एक जो पद्धति होगी ना वो एक। और तो मैं उस पद्धति का तो पालन नहीं करता, तो इसलिए मैं तो ना भाग्य में विश्वास करता, ना भगवान में विश्वास करता, ना मैं वर्णवाद में विश्वास करता, ना मैं जाति मतलब जो विभाजन है जातियों का वर्ण के हिसाब से, ना मैं उसमें विश्वास करता। तो मैं तो हिंदू तो हूँ नहीं। लेकिन आप प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब किसी मूर्ति में उस जिसका वो मूर्ति है उसका विराजमान हो जाना, मतलब वो स्वयं राम जो हैं, स्वयं भगवान उस मूर्ति के अंदर आ जाएंगे। तो आप क्या मानते हैं कि साहब इस देश का संचालन सारा, जो कि भगवान खुद मूर्ति के अंदर आ जाएंगे, तो क्या वो मूर्ति जो है संचालन करेगी? क्या वो भगवान जो है संचालन करेंगे इस देश का? क्या शिक्षा में कुछ परिवर्तन आएगा? क्या कुछ स्वास्थ्य में परिवर्तन आएगा जनता के? या कुछ उनका जो है कृषि के किसानों की व्यवस्था में परिवर्तन आएगा? या भूखे गरीबों को भोजन और वो उसकी व्यवस्था में परिवर्तन आ जाएगा? वो तो भगवान के आते ही हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान को मानने वाले, भगवान को लाने वाले सत्ता चला रहे हैं, तो फिर तो सारे का सारा एक रात में उस प्रतिष्ठा के बाद सब कुछ परिवर्तन हो जाना चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा आपने मुझे पूछा, क्योंकि ये जो कुछ भी है हिंदू की जिसकी बात कर रहे हैं, ये बहुत पुराना शब्द नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये क्योंकि धर्म ग्रंथों में नहीं है। खुद जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उनके धर्म ग्रंथों में नहीं है। रामायण में नहीं है हिंदू शब्द, महाभारत में नहीं है हिंदू शब्द, किसी वेद में नहीं है हिंदू शब्द। तो फिर आप कैसे कहेंगे कि साहब वो बहुत पुराना है? और फिर जिसको स्पेसिफिकली मैं किसी की आस्था को कुछ मेरा मतलब नहीं है भाई, कोई आस्था सबकी है। आप बने रहे राम के पुजारी, मुझे कोई उससे वो नहीं है। होना चाहिए जो चीज़ तरह से सही रह सकता हो, क्योंकि मेरे हिसाब से धर्म की व्याख्या ये है कि जो व्यवस्था आदमी को जानवर बनाने से रोके, वो उसको किसी तरह से मनुष्य बनाए, मानव बनाए, वो व्यवस्था धर्म है। और वो किसी भी तरह से हो सकता है। वो किसी भी धर्म के ज़्यादातर जो धर्म को चलाने वाले हैं उन्होंने शुरुआत में आदमी को जानवर से आदमी बनाने की व्यवस्था की। लेकिन कुछ धर्म ऐसे भी बने हैं कि उनमें ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि आदमी को जानवर से आदमी बनाया जाए। वो तो उल्टे जानवर बनाने की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि वो हम अगर ग्रंथों से जो लिखे गए, जो आदमियों ने ही लिखे हैं, लिखे तो मनुष्यों नहीं है, जब उन ग्रंथों को मान करके हम धर्म बनाएंगे तो फिर तो बहुत कुछ उसमें गड़बड़ सड़बड़ है, उसको भी मानते हैं फिर हम। आप हिंदू नहीं हो और आपकी आस्था भी राम में नहीं है, तो फिर आप क्या हो और आपकी किस में आस्था है? ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप वही ये सवाल बहुत बार आता है मेरे सामने कि साहब आप क्या, मतलब ये तो इस तरह का सवाल हो कि आप किसी गांजा पीने वाले से कहें कि भाई तुम सिगरेट पीना शुरू कर दो, या तुम जो है भांग पीना शुरू कर दो, या तुम शराब पीना शुरू कर दो। कोई ज़रूरी है कोई नशा करना?
ये कोई ज़रूरी नहीं है। यदि मेरे सामने आप एक इस प्रकृति की सबसे बड़ी देन, एक मनुष्य, मानव, आदमी, महिला, ये सबसे बड़ी देन है प्रकृति की, और इसकी पूजा करना, इसका कुछ भला करना, इसके लिए अच्छा सोचना, मैं तो वही धर्म मानता हूँ, वो मेरे लिए धर्म है। और इससे बड़ा कोई मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो इकाई है जिसने ये गॉड, खुदा, भगवान, ईश्वर ये सब बनाए हैं, वो तो आदमी है। उससे पहले तो किसी को पता नहीं था। और ये तो धर्म ग्रंथ लिखे गए, अपने अपने सब ने चलाए अपनी व्यवस्था। ज़्यादातर लोग अपना अपना कोशिश करते हैं, लेकिन सही बात यह है कि ये जो व्यवस्था है सारी, ये 140 करोड़ जनता के ऊपर राज करने की है। जो सारी व्यवस्था जिसे हम धर्म कह रहे हैं, राजनीति में मैं तो पहले 90 से पहले मुझे भी कोई वो नहीं था। मैं भी आम साधारण आदमी जैसे होते हैं, जो हिंदू ही कह लो उसको, कि मैं भी हिंदू था। लेकिन 1990 में मैंने जो देखा कि वो धर्म का प्रयोग और सामाजिक उत्थान के विरुद्ध किया जा रहा है, सामाजिक न्याय के विरुद्ध किया जा रहा है। किसी अगर मानवों को अवसर मिल रहा है कि वो अभी आदमी माने जाएं और उसके लिए मिल रहा है, तो फिर उसका धर्म को तो विरोध नहीं करना चाहिए ना। और वो धर्म के माध्यम से ही हो रहा था। तो 90 में ही मेरा परिवर्तन हुआ। और 90 से पहले तो मैं भी एक सामान्य जैसे आप थे वैसे ही मैं भी था। लेकिन मैंने देखा कि भाई अगर धर्म का प्रयोग मानवता के विरुद्ध ही हो रहा है, फिर धर्म कहाँ का है वो, फिर मेरा उस धर्म में कोई आस्था नहीं है। 22 जनवरी में आपके यहाँ पर दिवाली मनने जा रही है या नहीं, ये बताइए आप। अब देखिए, आप ये दूसरा सवाल आ जाता है। मैं गुर्जर हूँ और गुर्जर हिंदू नहीं। गुर्जर विभाजन जरूर है क्योंकि वो परिस्थितियों में, लेकिन वो ये सारी जितनी व्यवस्थाएं बनी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो इस जो हमारी सत्ता जाने के बाद बनी है। इससे पहले कुछ नहीं था। जब तक हमारी सत्ता रही, जब तक हम स्वामी रहे संसार के या इस देश के, तब तक तो ये कुछ नहीं था। ये तो सारा का सारा बाद में ही मनगढ़ंत हुए हैं, सारे के सारे जो है, सारी कहानियाँ ही सारी बाद में बनी। तो मैं तो निश्चित रूप से मैं किसी धर्म का मानने वाला नहीं। अगर मुझे कुछ धर्म नहीं कहते उसको, धर्म भी उनको उधर भी वही व्यवस्था है। बुद्ध की जो कथन है, मैं उनमें ज़्यादा विश्वास करता हूँ। और वो बुद्ध के कथन तो आप कोई गलत बता ही नहीं सकता। पंचशील को कोई गलत आज तक किसी ने नहीं बताया, बुद्ध को किसी ने गलत नहीं बताया। लेकिन जिन्होंने बुद्ध को गलत साबित किया, उनको हिंदू कहा जा सकता है। तो आप गुर्जर हैं और हिंदू नहीं हैं, आप ये बात कह सकते हैं, लेकिन आप पूरे गुर्जर समाज को कह रहे हैं कि गुर्जर हिंदू नहीं है। दिक्कत ये है कि अभी आप ये देखो ना कि शब्द कब आया गुर्जर और धर्म कब आया, ये देखना होगा ना। जब तक गुर्जर सम्राट रहे, 1035 तक रहे प्रतिहार, तब तक तो कहीं कोई भगवान नहीं आया, ना कोई ग्रंथ लिखे गए। ये सारे के सारे बाद में तो घटना हुई, गढ़े गए ना सारे के सारे जो है। और ये अभी ताज्जुब की बात यह है कि जिसको आप धर्म कह रहे हो, संस्कृत में ग्रंथ लिखे हुए हैं ज़्यादातर, वो तो 1035 के बाद ही लिखे गए ना, प्रतिहारों के जाने के बाद ही। अब संस्कृत इस देश में हूण लाए, 6ठी शताब्दी में लाए। उससे पहले देश में संस्कृत ही नहीं है, पाली है, प्राकृत है। तो जब संस्कृत ही हम गुर्जर लाए, और अभी आप फिर कहोगे कि भाई आप संस्कृत तो गुर्जर लाए। सवाल संस्कृत जो है भाषा गुर्जर लाए, लेकिन गुर्जरों ने क्या लिखा वो तो आप जो है वो भोज परमार को पढ़ें। भोज परमार ने कितने ग्रंथ लिखे, उसने क्या क्या लिखा। तो अभी ऐसा है कि ये तो अभी पढ़ते हैं, खुलेंगी। हमें जो नियंत्रण में लेने के लिए, हमें ऊपर हमारे सम्राटों को सत्ता से हटाने के लिए जो इस व्यवस्था का प्रयोग हुआ है, मैं तो उसको फॉलो नहीं कर सकता। राम मंदिर बनने की खुशी है या नहीं? क्यों होगी खुशी? क्या निकलेगा उसमें से? वो न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहा है, थर्मल पावर प्लांट लग रहा है, क्या निकलेगा उसमें से? लोगों को मतलब आप एक श्रद्धा उनकी, उसको आस्था को कैश करके एक राजनीतिक सत्ता आप लाना चाहते हैं। वो बुद्धिज्म को ख़त्म किया गया पहले हिंदुज़्म के द्वारा। हिंदुओं ने बुद्धिज्म को ख़त्म किया, उसके बाद ही तो सब अपना ये सब लेखन वेखन किया सारा का सारा जो है। तो बुद्ध को जो व्यवस्था समाप्त करती हो, मैं उसको कैसे मान सकता हूँ? और रामायण से ही तो राम मानते हैं ना आप, वाल्मीकि रामायण से राम मानते हैं ना, कुछ और मानते हैं आप? वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है यथाहि बुद्धा तथाहि चोरा।
तो ये तो स्वयं वाल्मीकि ने खुद लिख दिया कि बुद्ध जो है चोर के समान है। तो जो बुद्ध को चोर के समान बताता हो, मैं उसका कैसे स्वागत कर लूँ, ये बताओ आप। रामायण तो वाल्मीकि ने लिखी ना, उसने क्यों किया युद्ध? लिखा कि यथाई बुद्धा तथाई चोरा, क्यों लिखा ये बताओ? और इसका मतलब ये तो है ही कि बाद के है, वो रामायण जो बाद में लिखी गई बुद्ध के, नहीं तो क्या मतलब वाल्मीकि को पता लग गया था पहले कि बुद्ध भी आएंगे संसार में और वो मतलब चोर के समान होंगे? ये भविष्यवाणी थी क्या? ये तो लिखा है क्लियर कट कि यथाई बुद्धा तथाई चोरा, सवाल के जवाब में लिखा है ये बात। आप कह रहे हैं कि राम मंदिर से कुछ नहीं होने वाला, तो ये लोग कई सौ वर्षों से किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे? भाई ये तो व्यवस्था है, तो मतलब ये सत्ता पे कब्जा करने के लिए धर्म का प्रयोग। अब मैं पहले कह रहा हूँ, पहली बार थोड़ा ही हो रहा है, तो पहले भी हुआ, आज कोई नई बात थोड़ा ही है। रोम में रोमन एम्पायर क्या थी, उसने तो ईसाइयों को इतनों को मारा, चौराहे पर जलाया, चौराहे पर जलाया ईसाइयों ने जो नहीं मानते थे उनके ईसाइयत को। यही तुर्कों में हुआ, ये तो सब जगह हुआ है, तो ये कोई नई बात है क्या? तो धर्म का प्रयोग जो है वो मैं राजनीति के लिए सही नहीं मानता, क्योंकि राजनीति एक समूह के लिए है, एक समाज के लिए है, सबका विकास करने के लिए। धर्म जो है आपको शांत रखने के लिए, आप तर्क वितर्क बंद कर दो तभी आस्था होती है। मतलब राम मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो ये सब राजनीति है? वर्ग विशेष के लिए है वो, जिन्होंने धर्म ग्रंथ रचे हैं उनके लिए है वो। उन्हीं का प्रायोरिटी बनी रहनी चाहिए, यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। वो देखते हैं ना किस भाषा का प्रयोग करते हैं। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, मुझे किसी की आस्था पे कोई वो नहीं, आक्षेप नहीं करना। व्यक्तिगत मेरा अपना ये है मानना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि शिक्षा की बात नहीं होती, स्वास्थ्य की बात नहीं होती, कृषि की बात नहीं होती, भूखों के लिए एक भोजन की बात नहीं होती, सिंचाई की बात नहीं होती, तो मेरे लिए क्या फ़र्क पड़ता है राम मंदिर बने या ना बने? वहाँ से कुछ अच्छा निकल रहा हो तो ठीक है, अच्छा, उससे भला हो जाए। वर्णवाद से क्या मतलब है? वर्णवाद अब भारत में कहाँ पर है? अब तो संविधान का राज है। किसने कह दिया? वर्णवाद नहीं है। आप अहम ब्रह्म वाले और ये जो करने वाले हैं, रोज़ नहीं आप स्टेटमेंट आप नहीं पढ़ते? आप तो मीडिया में काम करते हैं, आप रोज़ नहीं पढ़ते कि क्या अहम ब्रह्म क्या होता है और वो क्या लिखते हैं अपने आप को? वो खुद ही कहते हैं कि साहब ब्राह्मण अगर कैसा भी हो या वो जो वर्ण है ऊपर वाला वो कैसा भी हो, उसको पूजो। तो इसका क्या मतलब हुआ? इससे क्या मतलब हुआ कि भाई कोई गलत भी है, बेईमान भी है, भ्रष्टाचारी भी है, बलात्कारी भी है और वो मतलब किसी वर्ग विशेष का है तो उसकी पूजा करो। इसका क्या मतलब है? यही है वर्णवाद। मतलब वर्णवाद में जिस तरीके से वो भेदभाव बताया जाता था, तो आप महसूस करते हैं कि आज भी वो जोंका तो हैं? वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति से है, मनुस्मृति के नियम आज भी लागू हैं। जब तक हम आदमी को आदमी नहीं मानेंगे, उसको आदमी की तरह नहीं पूजेंगे, उसका मूल्यांकन, अगर कोई सही आदमी है, चाहे वो किसी भी वर्ण का है, चाहे वो शूद्र है या कुछ भी है, तो वो पूज्य होना चाहिए। और जो निकृष्ट है उसका अपमान होना चाहिए, वो चाहे किसी भी वर्ण से हो। तो इसका मतलब वर्ण व्यवस्था कहीं जरूरत रहती ही नहीं है। आदमी का मूल्य होना चाहिए, उसके जो चरित्र है, उसकी बुद्धि है, उसका जो कर्म है, उसको देखो। उसको सही है तो सही मानो, गलत है तो गलत मानो। लेकिन ये सब तो समाप्त होने जा रहा है। 22 जनवरी को पूरे देश को वहाँ पर बुलाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहकाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। बहकाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, मन से तो जान ही रहा है, वो तो सभी जानते हैं कि क्या होता है, नौकरियों में क्या हो रहा है, इंटरव्यू में क्या हो रहा है, बेईमानी क्या हो रही है कि भाई किसी तरह से एक वो जो जिनको अवसर मिला संविधान के माध्यम से कि वो किसी तरह से ऊपर आ जाएं, उनको एक सा मानने जाने लगे, वो तो सब सोचते हैं कि ऐसा होने लगे, लेकिन हो तो नहीं रहा ना ऐसा। मतलब समानता ना हो जब आप लोगों को दिक्कत है, अगर समानता कोई लाने का प्रयास कर रहा है तो जब आप लोगों को दिक्कत है। नहीं, समानता आप दिखावा तो पता नहीं, नौटंकी कितने सीरियल लिखे जाते हैं रोज, कितने ग्रंथ लिखे जाते हैं, कितनी किताबें लिखी जाती हैं, क्या उससे समानता आएगी? वो तो मन की भावना से आएगी ना। भावना क्या है मन की? आप भाजपा के किसी विरोधी दल से जुड़े हुए हो क्या? मैं तो घोषणा कर चुका हूं कि अभी जो पहले हो गया, भविष्य में कभी कोई किसी तरह का चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी पार्टी से संबद्ध नहीं हूं, ये मैं स्पष्ट घोषणा कर चुका हूं। किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूं और ना कभी भविष्य में बनूंगा। भाजपा विरोधी हो? विरोधी से क्या मतलब? भाजपा अगर कोई अच्छा करे, कोई समाज का भला करे, तो भाजपा से बढ़िया क्या होगा? और करे तो सही। भाजपा जिस लाइन पर काम कर रही है आप बिल्कुल उसके उलट बोल रहे हो।
लाइन का आपको भाजपा वालों को पता होगा, मुझे तो जो दिखाई दे रहा है मैं तो वो जानता हूँ, और वो लाइन तो उन्हें पता होगी वो क्या कर रहे हैं, कि कितने वो है, जिसमें चुनाव में कौन कौन सा मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, कृषि का मुद्दा है, कृषि विकास का मुद्दा है, लोगों का सदुपयोग का मुद्दा है। क्यों उल्लू बना रहे हो? जनसंख्या कम होनी शुरू हो गई, किसी भाजपा वाले ने बोला ये? बुलवा दो, सच बुलवा दो, बस जो सच बोलेगा मैं उसके साथ। मुझे तो फर्क इससे पड़ता है कि मेरा विमुक्त जाति का जो है, वो जो देश के लिए मैं लड़ा हूँ, मेरा समाज लड़ा है, उसको स्वीकारता मिल जाती, उसके कुछ बच्चों को स्वीकारता मिल जाती, वो देश ये मानने लगता है कि भाई गुर्जरों ने जो है मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, ये मानने लगता ना देश। मान तो नहीं रहा, विमुक्त जाति के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहा। सर्टिफिकेट देने में भी अड़ंगे जो है, सच खोल दूंगा, और अभी तो सांकेतिक भाषा में बोल रहा हूँ, फिर बता दूंगा कि गुर्जरों का नाश किसने किया, यही बताऊंगा मैं अब, कि गुर्जरों का नाश किस व्यवस्था ने किया, उस व्यवस्था को पालने वाले लोग किस पार्टी में हैं, ये बता दूंगा मैं। चलिए, तो इंजीनियर शेषराज पंवार जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।